जय श्री कृष्णा दोस्तों। अपने कृष्ण चक्षु चैनल से जुड़े हुए सभी साधकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये है जल के बारे में। जल ईश्वर की नेमत, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का आशीर्वाद। जल कोई सहज वस्तु नहीं है, पर जो भी चीज़ें हमें ईश्वर से मिली हैं उनको हम अपना अधिकार समझ के ग्रहण करते हैं। जल अधिकार नहीं है, जल कृपा है। तो आज मैं आपको जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है जल को अपने भीतर लेने का तरीका, अपने भीतर भी लेने का तरीका और जल को हमें किस तरह से सहेजना है। क्योंकि हमारे शरीर में 75% से अधिक जो हमारे शरीर का निर्माण हुआ है वो जल तत्व की मदद से हुआ है। जल के जो स्वामी है वो वरुण देवता है, ये हम जानते ही हैं। स्नान करने का तरीका मैंने आपको पहले बता ही दिया। इसके बाद अब जल को हमें अपने भीतर कैसे उतारना है ताकि हमें जल का संपूर्ण फायदा मिल सके। जल औषधि है, जल कृपा है ईश्वर की। जल को अगर हमने सही तरीके से अपने अंदर लेने का तरीका अगर सीख लिया तो कहीं ना कहीं हम 80% रोगों से और अपनी बुरी मनोदशा से हम बच सकते हैं। जो हमारे अंदर नकारात्मकता जो आती है उसके पीछे कारण, मुख्य कारण मैं मानती हूँ कि जल का रहता है। क्योंकि हम जल को जैसी याददाश्त देते हैं, आपने जल का देखा है, जल जिस बर्तन में डाला जाता है उस बर्तन जैसा ही तो उसका जो है उसका रूप हो जाता है, वैसा ही उसका अपना कोई रूप होता नहीं है। जिस बर्तन में डाला जाता है उसी आकार को वह ग्रहण कर लेता है, जो रंग हम उसमें मिला देते हैं उसी रंग को वो ग्रहण कर लेता है। तो वह है क्या? जल है क्या? जल हमारा जीवन है। तो जल को सर्वप्रथम तो मैं आपको घर में रखने का तरीका आपको जल में बताऊंगी कि जल को रखा कैसे जाए। अक्सर घरों में देखते हैं जल को बिना किसी सहारे के रख देते हैं। पहले लोग कभी भी जल को डायरेक्ट जमीन पर नहीं टिकाते थे। अगर कोई बर्तन जमीन पर रखना होता तो थोड़ा सा जल नीचे गिरा देते थे, उसके बाद उसके ऊपर जल को रखते थे। आजकल जल भरा घरों में ही सबकी व्यवस्था है, नल है। पहले कुओं की तरह लाना नहीं पड़ता पानी, कुओं से लाना पड़ता था, नदियों से लाना पड़ता था। आजकल नदी नालों से पता नहीं कहाँ से पानी नलों के माध्यम से हमारे पास आ जाता है। तो पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि जल को कभी भी हमें धरती से स्पर्श नहीं कराना है। जल का जो भी कलश है, बर्तन है, उसको आप सदैव किसी ना किसी पात्र के ऊपर रखें। मटके को तो रखना मजबूरी होती है क्योंकि एक तो उसके फूटने का डर रहता है, दूसरा वह रिश्ता भी है। लेकिन अन्य जो भी पात्र हैं आपके यहाँ घर में, आप जो भी कलश है तो उसको सीधे जमीन पर ना रखें, किसी ना किसी पात्र के ऊपर उसको, और कुछ नहीं तो आप एक प्लेट ही उसके नीचे रख सकते हैं। लेकिन जल को कभी भी सीधा जमीन से स्पर्श नहीं कराना है, वरना जल जो भी याददाश्त हमारे घर से लेगा, हमारे पर्यावरण से जो भी सकारात्मकता लेगा उसको डायरेक्ट धरती पर भेज देगा। जैसे हम पूजा करते हैं तो बिना आसन के पूजा निषेध मानी जाती है, उसी प्रकार जल को सीधा जमीन पे रखना मतलब कि जो भी जल के अंदर सद्गुण है उन सबको जमीन पर भेज देना है। तो इसलिए याद रखें, जल को कभी भी बिना किसी पात्र के जमीन पर ना रखें। दूसरी बात है, जल को सदैव घर में उत्तर दिशा में रखने का प्रयास करें। यदि उत्तर नहीं तो दूसरे नंबर पे आप उसको पूर्व में रख सकते हैं, तीसरे नंबर पर उसको पश्चिम में रखें। दक्षिण की तरफ जल को ना रखें, कृपा करके दक्षिण की तरफ जल को ना रखें, वरना उसमें नकारात्मकता आएगी। जल की याददाश्त इतनी अच्छी होती है, जल को आप जिस दिशा में रखेंगे जल उन्हीं सकारात्मक नकारात्मक गुणों को ग्रहण कर लेगा। सोते समय, हाँ सोते समय आप अपने दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोना है, हमें जानते ही हैं हम इस चीज़ को, वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, शयन के नियम आपको बताऊंगी। लेकिन सोते समय सभी जानते हैं कि दक्षिण की तरफ हमारा सिर होना चाहिए। रात को सोते समय हम अपने दक्षिण दिशा की तरफ जल का लोटा भरकर रख सकते हैं। उसमें से चाहें तो आप पी भी सकते हैं, कोशिश करें ना पिए, पीने वाला उत्तर दिशा की तरफ रखा हुआ हो या पूर्व दिशा की तरफ रखा हुआ हो। लेकिन जो जल का लोटा हम दक्षिण दिशा की तरफ रखते हैं रात को, उसे सुबह उठकर हम किसी पेड़ पर चढ़ा दें अथवा कहीं फेंक दें, उसको डाल दें, मिट्टी में डाल दें, तो उससे हमारी जो नकारात्मकता, रात को जो हमें बुरे सपना आने की समस्या है या अन्य कोई भी नकारात्मकता ऐसी होती है वह उस जल में चली जाती है। तो जल की याददाश्त इतनी अच्छी होती है कि वह जिसके हाथ में होता है उसके सारे गुणों को, सकारात्मक और नकारात्मक गुणों को ग्रहण कर लेता है। तो कभी भी जब आप जल पिए, आप किसी के घर मेहमान बन के गए, ट्रे में जो जल लेके आए आप सीधे उसको उठाकर ना पिए। और तो और घर में भी आपकी पत्नी आपके लिए लेकर आई, आपके बच्चे आपके लिए जल लेकर आए, आप सीधे उस जल को लेकर और पिए नहीं। आप उस जल को पहले थोड़ी देर अपने हाथ में रखें या सामने उसको ज़मीन पर जो टेबल है या कुछ भी है उस पर रख दें। उसके थोड़ी देर बाद आप उस जल को ग्रहण करें। उसी तरह से
आपको पता है आपके घर में नल आते हैं, चाहे आपके घर में नलकूप है, बोरिंग है, कुछ भी जो भी व्यवस्थाएं आपके घर की पानी की है, तो वो जो नल आता है वो पता नहीं कहाँ कहाँ से आता है, कहाँ नल उसका बोरिंग कहाँ उसकी खुदी हुई है, फिर वो पाइपलाइन नालियों में से होते हुए पता नहीं किस किस के घरों के नीचे से होते हुए किस किस चीज़ के स्पर्श लेते हुए आती है, भूमिगत लाइनें होती है, वह उस पूरी जमीन की और नालियों की हर जगह की एनर्जी को अपने साथ लिए हुए आती है। अब वह जल हमने भरा और या फिर हमने ग्लास में भरा और सीधे नल से जल पी लिया, वह आपने बहुत नकारात्मकता पी ली, एक तरह से मानिए आपने नेगेटिविटी पी ली। जल को तकरीबन अधिक से अधिक 24 घंटे तो घर में भर के रखना ही चाहिए ताकि वह आपके घर के सारे सद्गुणों को ग्रहण कर ले। अगर 24 घंटे नहीं रख सकते तो 6 घंटे से पहले अपने घर के पात्र में भरा हुआ जल आप किसी भी हालत में ना पिएं। आप देखिएगा इसके परिणाम आपको महसूस होंगे। जब तक जल आपके घर की याददाश्त को अपने अंदर ना ले ले, आपके घर के सकारात्मक और नकारात्मक गुणों को अपने अंदर ना ग्रहण कर ले, तब तक आपको किसी हाल में जल को नहीं पीना है। डायरेक्ट भर के कभी भी जल ना पिए। पुराना जल अवश्य रखें। जिस तरह से पुराने अनाज की कहा जाता है, पुराने घी की कहा जाता है, उसी प्रकार से पुराना जल भी हमको घर में रखना ही है। कितना? 24 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं। 24 घंटे पुराना जल आपको घर में रखना ही है। अब मैं आपको जल को घर में ही शुद्ध करने के तरीके बताती हूँ। आरओ से आपको जल को शुद्ध करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर आपने आरओ नहीं लगवाया है बिल्कुल ना लें। अगर आपने ले लिया है आरओ, अगर आपके घर में है, तो भी मैं जो तरीके आपको बता रही हूँ उन तरीकों को आप आजमाएं और फर्क देखें। आप देखिएगा कि इसका कितना अंतर आपके अंदर आता है। तो देखिए, आपको जल शुद्ध करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उसके साथ थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर उसमें डाल दें। अगर किसी को एलर्जी है, पर पसंद नहीं आता है कि भाई फिटकरी का एक हल्का सा स्वाद बदल जाता है उसमें स्वाद, तो आप थोड़ा सा डाल दें या सिर्फ फिटकरी उसमें छुआ दें। आप देखिएगा बहुत सारे रोगों से भी आपकी वो रक्षा करेगा, साथ ही पानी को शुद्ध करेगा। आरओ से जो कमियां भी आ गई हैं उनको भी वह दूर कर देगा, फिटकरी का जो पानी होता है। दूसरा तरीका है, पानी में हमेशा, चाहे वह आरओ का पानी है चाहे आपका नॉर्मल वाटर है, उसमें आप हमेशा चांदी का कुछ डाल के रखें। चांदी की कोई भी वस्तु, वो एक सिक्का हो सकता है, वो एक बर्तन हो सकता है, आपका गिलास है, कटोरी है, या कुछ भी हो सकती है, आप उसको बस मटके में डाल के रखें। तांबे का कलश अगर आपके पास है तो अति श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, लेकिन आपको ये याद रखना है तांबे के बर्तन से निकला हुआ जल दूध में नहीं जाना चाहिए, दही में नहीं जाना चाहिए, वरना वह जहर बना देता है। अगर आपके पास तांबे का बर्तन है तो अच्छा है, अगर तांबे का बर्तन नहीं है तो आप बाजार से तांबे का चौकोर या गोल टोड़ा लाके पानी में डाल सकते हैं। चांदी और तांबा दोनों अगर आपने जल में डाल दिए, आपका पानी आरओ से कहीं अधिक शुद्ध हो जाएगा। आप चाहे उसको चेक करवा लें, मैं 100% विश्वास के साथ कहती हूँ आरओ के पानी की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप ये दोनों चीज़ें डालें और पानी को चेक करवाएं। 6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद आप देखें कि पानी की रूपरेखा में कितना बदलाव आ जाता है। आरओ से अधिक श्रेष्ठ गंगा जल के समान वह पानी हो जाता है। अगला है, आजकल अवसाद की बड़ी समस्या रहती है, अन्य भी कई समस्या रहती है। आपको करना क्या है, तुलसी का पत्ता उसमें डाल के रखना है। जब आप तुलसी के पत्ते को उसमें डाल के रखेंगे, वो जल चरणामृत के समान हो जाएगा। यदि आपके पास गंगा जल या यमुना जल मौजूद है, किसी अन्य पवित्र नदी का जल अगर आपके पास मौजूद है, एक बूंद घड़े को, बर्तन को भरने से पहले एक बूंद उस पवित्र जल की डालें, उसके बाद अन्य पूरा आप जल को उसको भर लें। ऐसा कहते हैं गंगा जल की और अन्य शुद्ध पवित्र तीर्थों के जल की ये विशेषता होती है कि अगर आपने एक बूंद डाली और उसके बाद उसमें हजारों लाखों लीटर जल भी अगर आपने डाल दिया, वह पूर्ण जल उसी के समान हो जाता है। आप स्नान करते समय भी इस नियम को ध्यान में रख सकते हैं, कहीं भी जाए आप ध्यान में रख सकते हैं। आप ड्रॉप से सिर्फ एक बूंद डालिए, उसके बाद आप हजारों लीटर, आप अपनी टंकी को भी नियमित इस तरह से भर सकते हैं। हालांकि ये संभव नहीं है, पीने के जल को हम इस तरह से कर सकते हैं। तो आप ये परिवर्तन आप करके देखिए। तुलसी दल आपने उसमें डाल दिया, आपका पूरा जल चरणामृत हो गया। आप घर से निकले, मानिए आप चरणामृत लेके निकले, आपकी सब टेंशन खत्म, किसी भी तरह के आपके जो भय हैं वह खत्म हो गए आपके पूरी तरह से। अगला है, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कैल्शियम की कमी है, कई बार महिलाओं के साथ ये समस्या होती है, वो दूध पीना पसंद नहीं करती और कैल्शियम की कमी है ही, उम्र बढ़ने के साथ साथ कैल्शियम की कमी आ जाती है। गेहूं के बराबर चूना लेके आप जल में हमेशा डाल के रखिए, बच्चों की हाइट बढ़ाएगा, बच्चों को बिना दूध के ही कैल्शियम की वह पूर्ति कर देगा। तो उस जल के साथ ही शुद्ध भी करेगा, जल को वो शुद्ध भी करता है चूना। आपने देखा होगा जब चूना में पानी डालते हैं तो किस तरह वो उबलने लगता है, तो जैसे उबाल की तरह। तो हमें इतना नहीं डालना है, सिर्फ हमें गेहूं के या चावल के दाने के बराबर डालना है। वो हमारे संपूर्ण दिन की, पूरे परिवारजनों की एक गेहूं का दाना अगर हम नियमित पिएंगे तो वो हमारे कैल्शियम की पूर्ति करता रहेगा। तो ये हो गई जल की विशेषता। जल वरुण देवता प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान को बहुत धन्यवाद दें कि उन्होंने जल जैसी चीज हमारे जीवन के लिए दी।
और जल को मैंने जिस तरीके से आपको बताया है उस तरीके से अपने शरीर में ग्रहण करें। एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, सोते समय का तो मैंने आपको बता दिया, उठते समय का भी है कि जो जल का आपके यहाँ जल जहाँ भरा रहता है उसमें से जब आप सुबह जल पीते हैं, कई लोग गर्म पीते हैं या साधारण नॉर्मल वाटर भी आप पीते हैं, पहला दिन का पहला जल अगर आपने अभिमंत्रित करके पी लिया, अभिमंत्रित करने का तरीका मैं बताती हूँ, आप घूट घूट लेते जा रहे हैं, घूट लेने के साथ साथ ही अगर आप मंत्र बोलते जा रहे हैं, आप नारायण नारायण कह सकते हैं, आप राम राम कह सकते हैं, आपकी जिस भी इष्ट देवता में आपकी आस्था है उनका आप नाम लेते लेते अगर वो जल पीते जा रहे हैं तो ध्यान रखिए पूरे दिन के लिए आपने भी अपने लिए कवच तैयार कर लिया। कोरोना महामारी के दौर में ये कवच बहुत जरूरी है। ईश्वर के सामने बैठ के हम राम रक्षा शोध पढ़ने की कोई कहे, कोई गोपाल सहस्त्र नाम का कवच बनाने की कहे या किसी भी तरह का कवच बनाने की कहे, बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये कवच हम बना सकते हैं। हम जब भी जल पिए अपने इष्ट देव का मंत्र लेकर पिए, हमेशा नहीं पी सकते, भूल जाते हैं, नहीं याद रहता है, तो सुबह हम ये काम कर सकते हैं और पूरे दिन 24 घंटे के लिए हम एनर्जेटिक और अभिमंत्रित हो गए। एक तरह से एक कवच, रक्षा कवच हमारे चारों तरफ बन गया। आप ये सब करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। ध्यान दीजिए, इन चीज़ों को स्वीकारिए, मानिए, मेरे विश्वास को मानिए और हमारे वेद पुराणों को मानिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।